हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नित्या और आपका स्वागत है। वेलकम निफ्टी के खिलाड़ी में। तो चलिए देखते हैं निफ्टी क्या खेल खेलती है, कल क्या कमाल करने वाली है। शुक्रवार को, फ्राइडे को इसने जो एक इक्विवोकल कैंडल बनाया था, हालांकि ये एक ऊपर से बेयरिश रूट पे चल रहा है, लेकिन ये कैंडल इक्विवोकल है। इसका मतलब है ये ऊपर भी जाने के मूड में है, नीचे भी जाने के मूड में है, किधर भी जा सकता है। तो हम कोशिश करेंगे ये देखने का कि कल क्या निफ्टी करती है। दोनों ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींच लिया है। ये इसके ऊपर या इसके नीचे जाते ही ये एक बेयरिश या बुलिश मूव ले सकता है, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि इसका मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक जो हो रहा था वो बुलिश मूवमेंट था, और यहाँ आने के बाद इसने थोड़ा सा एक बेरिश मूवमेंट लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका कल रेंज क्या होगा। चलिए निफ्टी का रेंज देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका निफ्टी का विक्स क्या है। निफ्टी का विक्स है 13.08 विक्स होने के कारण इसका रेंज कल रहेगा। इसका पहले हाई देख लेते हैं। इस कैंडल का हाई है 18,034 और लो है इसने बनाया है जो 17,884। तो कल और खड़ा है ये 17,944 पे। तो कल हम लोग देखेंगे कि ये अपना किस रेंज में खेल खेलता है। निफ्टी के प्रेजेंट सिचुएशन 17,944 से अगर हम लोग देखें ये निफ्टी विक्स को लेके, तो चूँकि 13.085 पर निफ्टी विक्स है, तो कैलकुलेट करने पे ये 123 के करीब आता है। 123 का रेंज कल इसमें आ सकता है। 123 का रेंज अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हम लोग एक एक करके कैलकुलेट करें। हमको हाई और लो मालूम है, तो मैक्सिमम ट्रेंड लाइन का रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ इस तक, और ये करीब आता है आपका 18,135, और नीचे रेस्ट्रिक्शन है ट्रेंड लाइन का यहाँ आ जाता है 781। तो अब अगर हम देखें कि 120 अपने 17,944 से ये 123 कितना हाई जा सकता है, तो इसका रेंज आ जाता है 123। अगर हम लोग इसमें 944 में जोड़ें तो 18,067 के करीब आता है। तो 18,067 का मतलब हुआ इस रेंज में। और अगर हम लोअर साइड में 123 के रेंज में देखें तो इसका रेंज आता है 17,821, मतलब 800 और 18,000। ये मैक्सिमम इसी के बीच में कल निफ्टी का प्ले होने वाला है। तो हम लोग अब देखते हैं कि निफ्टी कैसे खेल खेलता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने रेंज निकाल लिया कि 123 के रेंज में ही निफ्टी ऊपर नीचे करेगा। अब हम लोग चलते हैं इसका ये देखने के लिए कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा। चांसेस है, चूंकि बेरिश मूवमेंट स्टार्ट हुआ है यहाँ से, तो चांसेस है कि ये यहाँ से नीचे ही जाने के लिए जा रहा है। लेकिन जब तक इसके लो को नहीं तोड़ेगा, जो कि है 17,880 के करीब, उसको जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते कि ये बेरिश मूवमेंट देगा। और हाई जाने की उम्मीद कम लग रही है, लेकिन चूंकि ये निफ्टी की चाल तो आप जानते ही ऊपर नीचे होता ही रहता है, तो ये धोखा देने के लिए हम लोगों को पहले हो सकता है कि ऊपर की चले। ये सब डिपेंड करता है कि ओपनिंग कल कहाँ होगा। तो हम लोग ये देखें कि पहले ये देखने के लिए कि 1 आवर वाले चार्ट में हम लोग चलते हैं। तो कल अगर निफ्टी ये 17,963 के आसपास खुलती है, चांसेस है कि थोड़ा पॉजिटिव ये ले, तो अगर आसपास खुलते हैं 17,963 के पास, तो वहाँ से ये कोशिश करेगा 17,996 की तरफ जाने का, और वहाँ एक रेजिस्टेंस है इसके पास जहाँ से वो नीचे आ जाएगा। और नीचे आएगा तो नीचे जाने के लिए ये फिर खुला है इसके पास। अगर ये हम 3 बॉक्सेस देखें, ये जिसको हम बोल रहे हैं सपोर्ट जोन जिसको बोल रहे हैं बेसिकली, ये इसके भीतर ही अगर रह गया तब तो इसके भीतर ही मूव करेगा और हो सकता है बॉटल नेक बनाने का कोशिश करे। लेकिन अगर इसके बाहर चला गया या तो ऊपर या नीचे,
तो फिर हम देखेंगे कि ये इस बॉक्स के पास भी इसका देख रहे हैं, यहाँ कंसोलिडेशन है, काफ़ी सपोर्ट है। तो ये कंसोलिडेशन वाले फेज़ में भी ये इस बॉक्स के भीतर ही आके ऊपर नीचे कर सकता है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो कल रेंज बहुत लिमिटेड रेंज ही संभावना है निफ्टी की, और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कैसे ट्रैप करें। लेकिन अगर निफ्टी 17,973 को क्रॉस कर जाता है ऊपर, तब फिर ये 18,000 तक जा सकता है, 18,000 के आसपास तक जा सकता है। लेकिन अगर ये 17,990 को क्रॉस नहीं कर पाता है, तब फिर ये नीचे की तरफ ही आएगा, और नीचे की तरफ आके ये सपोर्ट ले सकता है 875 के आसपास, और इस जोन में ही वो फंसा रह जा सकता है, क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा नहीं है। कल 123 का रेंज ही है, उसी के बीच में निफ्टी मूव करेगा। तो इसलिए हमको देखना है कि इसका ट्रेंड क्या है। सबसे बड़ी बात है कि ट्रेंड बहुत लोग ट्रेंड को गलत समझते हैं। वो हर टाइम फ्रेम में ट्रेंड अलग अलग होता है। अगर हम मंथ का भी देखें तो बुलिश ट्रेंड में है, डे का देखें तो बेयरिश में है, वीक का देखें तो कंसोलिडेशन फेज में है, और अगर अभी ये घंटे का आवरली चार्ट में देखा तो ये बेयरिश ट्रेंड हमको दिखलाई दे रहा है। तो इसलिए ट्रेंड बहुत ही कंफ्यूजन। लोग अक्सर बोलते हैं गो विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बट ट्रेंड को पाना बहुत मुश्किल है। लोग अक्सर बोल देते हैं कि ये बुलिश है या बेयरिश है। इट इज नॉट दैट इजी, बिकॉज एक कैंडल फॉर्म करने में ही वो 10 बार ऊपर नीचे होता है, 20 बार ऊपर नीचे हो सकता है, और उसी में लोग कंफ्यूज करते हैं। इसलिए ट्रेंड को पकड़ना बहुत मुश्किल है। कभी मैं ट्रेंड पे चर्चा करूंगा, ट्रेंड किस तरह होता है। एक्चुअली ट्रेंड सिर्फ एक मतलब ये फ्लो को लोग सोचते हैं ट्रेंड, नहीं, वो फ्लो ट्रेंड नहीं होता है। ट्रेंड होता है 1% फ्लो, जिसको डायरेक्शन बोलते हैं, और 99% होता है वो मोमेंटम। तो मोमेंटम को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर मोमेंटम नहीं है तो हम पहले से लेके बैठ जाए, उसके फ्लो पे और डायरेक्शन पे हम अगर पकड़ के बैठ जाएं तो वो हमको घाटा ही दिलाएगा, क्योंकि वो मूवमेंट ऊपर नीचे होता रहेगा और कुछ नहीं हो सकता है उसमें। और कब वो ऊपर जाएगा, कब मोमेंटम आएगा, ये देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले जब तक डायरेक्शन के साथ मोमेंटम नहीं हो, कभी भी एंट्री मत लीजिए। एंट्री एग्जिट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम इसलिए बोलते हैं कि निफ्टी के खिलाड़ी इसलिए बोल रहे हैं कि जो खेल अच्छी तरह समझें और खेल समझ के तब हम अपना चाल चलें। तो हम लोग आगे बहुत सारे ये सब चीज़ को क्लियर करेंगे, क्योंकि लोग सब ये जानते नहीं और बिना जाने ये इसमें घुस जाते हैं। ट्रेंड में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है और अच्छे अच्छे लोग ट्रेंड को नहीं समझ पाते हैं। तो चलते हैं, कल देखते हैं हम लोग आगे क्या होता है। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं और देखते हैं अगली कड़ी। नमस्कार।